कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, और कर लिए सारे पॉइंटर्स लर्न कीपिंग सेफ के? हमने कौन सा चैप्टर किया था बेटा लास्ट क्लास में? कीपिंग सेफ एंड फर्स्ट एड। तो कीपिंग सेफ का मैंने क्या बताया था सारा आपको, कहाँ कहाँ आपको सेफ्टी मेजर्स यूज करने हैं, कैसे आपको अपने आप को अलर्ट रखना है, कैसे आपने केयरफुल रहना है ताकि आप कोई भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाओ, ठीक है। और आपने खुद भी केयरफुल रहना है और अपने मम्मा पापा, अडल्ट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने ब्रदर सिस्टर, सबको वो मेजर्स बताने भी हैं। अच्छा, किस किस बच्चे ने क्लास में कैट्स के सामने वो पॉइंटर्स अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली सुनाए? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में तो बहुत मजे आए, इसमें तो कोई भी होमवर्क नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं। रीजन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करके उन पॉइंट्स को समझ के अपने ऊपर अप्लाई करने हैं और खुद ही अलर्ट और केयरफुल रहना है, ताकि आप फ्यूचर में जब भी कहीं जाओ या घर पे हो, सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी आउटसाइड, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केयरफुल रह के रहोगे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाओगे। अब हमने दूसरा टॉपिक शुरू करना है इसी चैप्टर का, फर्स्ट एड। ये जो फर्स्ट एड है बेटा, ये हमने क्लास 3 में और प्रीवियस क्लासेस में, मुझे अभी तक याद है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फर्स्ट एड का टॉपिक साइंस में करवाया था। तो इसीलिए अब मैं इसको हर टॉपिक जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो इसकी इंट्रोडक्शन खुद देती हूँ, खुद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमने क्लास 3 में या प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट एड? जल्दी ट्राई करो, याद करो क्या पढ़ा था लास्ट प्रीवियस क्लास में। आपने फर्स्ट एड के बारे में पूरा टॉपिक करवाया था, और आपको अगर याद हो तो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स भी बनवाया था आपसे क्लास में, और सबने भेजा भी था मुझे बना के पिक्चर्स की, मैम हमने ऐसा बनाया, तो इसलिए याद आया। ओके, हाँ, वेरी नाइस। ओके, ध्यान आया क्या क्या किया था? किस किस को याद आया? रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। तो वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन द प्रीवियस क्लास। हमने अपनी पुरानी क्लासेस में, क्लास 3 में फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा हुआ है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या थी अगर आप देखो, इट इज द इमीडिएट हेल्प, जो डॉक्टर से पहले एक एड दी जाती है, हेल्प दी जाती है किसी भी ऐसे बंदे को जिसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या जिसको कोई इंजरी लगी है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। बिल्कुल हिंदी में आपके हिसाब से मैंने लैंग्वेज में बताया है। इट इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जिसको भी कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, कहीं पे कोई गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है डॉक्टर के देने से पहले, उस हेल्प या उस एड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। उस हेल्प या उस एड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। The main aim behind providing first aid to an injured person is to avoid any complication that may arise and thus save his life. और ये जो फर्स्ट एड है क्यों प्रोवाइड की जाती है? ये इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि डॉक्टर के आने से पहले या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बने जिससे उसकी इंजरी, जिस भी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी हुई है, उसको और उसकी इंजरी बिगड़ जाए, ताकि डॉक्टर को, देखो जब भी कोई इंजरी होगी, कहीं गिरोगे या कुछ एक्सीडेंट होगा, तो डॉक्टर को बुलाएंगे, वो डॉक्टर आएगा, उतने आने तक थोड़ा टाइम होता है बीच में, तो उस
टाइम में जो एड दी जाती है, फर्स्ट एड उसका नाम क्यों है, क्योंकि वो डॉक्टर से भी पहले की एड है। जो डॉक्टर दवाई देगा या जो इंजेक्शन लिखेगा या जो वो ड्रेसिंग करेगा आपकी इंजरी में, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो एड होती है वो होती है फर्स्ट एड, जो डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। इमीडिएट हेल्प या इमीडिएट एड। ओके, मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स। जैसे आपने क्लास 3 में अपना खुद एक बॉक्स क्रिएट किया था, वैसा ही फर्स्ट एड बॉक्स फिर से बनेगा। आपने क्या करना है, एक घर में, और ये फर्स्ट एड बॉक्स सब बच्चे घर से बना के लाएंगे, कैट्स को दिखाएंगे और कैट्स मुझे उसकी पिक्चर्स भेजेंगे। डन। आपने बनाना कैसे, आप एक प्लास्टिक का कोई भी अपने घर से, पापा से या मम्मा से कोई भी प्लास्टिक बॉक्स, कोई भी या कोई और बॉक्स जो प्लास्टिक का नहीं हो, एम्प्टी बॉक्स विच इज नॉट ऑफ एनी यूज, वो अच्छा सा एक बॉक्स ले लोगे और उसमें क्या क्या रखोगे, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। कॉटन वूल, ठीक है, और कॉटन वूल और गॉज, जो कॉटन गॉज होते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक अच्छी वाली क्रीम विच यू कैन अप्लाई ऑन द पर्सन विच कॉज इंजरी, जिसको चोट लगी है, बैंडेज, सिजर्स, उस सिजर से खुद नहीं खेलना, अभी बताया ना सेफ्टी मेजर्स, बस उसको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है। एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन, उसके बाद सर्जिकल टेप आती है वाइट कलर की, उसके बाद बैंडेज। ये सारी 7 to 8 चीजें आपने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है। नॉट स्टेथोस्कोप, आप डॉक्टर नहीं हो, आपने सिंपल सा प्यारा सा बच्चों वाला एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है जिसमें ऐसी चीजें हो, और आप कुछ और जो फीवर की नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, क्रोसिन वगैरह, वो भी आप मम्मा या पापा से पूछ के उसका भी एक पैकेट रख सकते हो। तो ये जो है ये बहुत असेंशियल चीजें हैं जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स के लिए हमेशा चाहिए होती हैं। तो आप ब्यूटीफुली कोई भी एक बॉक्स घर से लोगे, मम्मा या पापा से पूछ के, उस बॉक्स के ऊपर ऐसे प्लस साइन बनाओगे, क्योंकि प्लस साइन इज अ सिंबल फॉर फर्स्ट एड बॉक्स, इट्स अ डॉक्टर साइन, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे प्लस साइन बनाओगे, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट करोगे और उसको अपनी हैंडराइटिंग में ब्यूटीफुली लिखोगे फर्स्ट एड बॉक्स, वो लिख के ऊपर डॉक्टर साइन, और अंदर उसको पूरा पेपर से, कलर्ड पेपर से कवर करोगे उस बॉक्स को, आगे पीछे पूरा कवर करोगे, क्रॉस साइन लिखोगे और उसके ऊपर हेडिंग दोगे फर्स्ट एड बॉक्स। उसके अंदर आप कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेज और सर्जिकल टेप और फीवर की कोई भी मेडिसिन की टेबलेट, कोई भी टेबलेट का पूरा पैकेट, ये सब चीजें जो असेंशियल होती हैं बिल्कुल, कि जो हम किसी को डॉक्टर के आने से पहले देख सकते हैं, वो बॉक्स अपना क्रिएट करोगे और वो मैम को दिखाओगे, ठीक है। एक ये चीज हो गई। प्लस साइन और रेड मार्कर ऑन इट लिखना है, मेक अ फर्स्ट बॉक्स फॉर योर क्लास 2। अब जितने बच्चे हैं क्लास में, आधे बच्चे घर से बना के लाएंगे और आधे बच्चे अपनी क्लास के लिए बनाएंगे। अपने आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स क्लास में भी आप खेलते हो, ग्राउंड में जाके बच्चों के साथ आपस में प्ले करते हो, कोई गेम खेलते हो, तो इंजरी तो स्कूल में भी हो सकती है ना। तो कुछ बच्चे घर के लिए बना के रखेंगे और कुछ अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए अलग बनाएंगे, तो 2 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। और बना के पिक्चर मुझे भेजोगे। उसके बाद फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वुंड्स, आपको क्या टिप्स अप्लाई करनी है एज अ चाइल्ड, एज एन अडल्ट, कौन से चीजें ध्यान में रखनी है जिसमें आप फर्स्ट एड, किसी भी कोई भी इंजरी में क्या हुआ है, कुछ कट लग गया या कोई वूंड हुआ हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या फर्स्ट एड अप्लाई करोगे। वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, पहले किसी भी जख्म, वूंड मीन्स जैसे कोई चोट लगी है, चोट लगती है ना खेलते हैं, तो उस चोट को ट्रीट, किसी को आप फर्स्ट एड दे रहे हो, ठीक है, उसके वूंड पे, उसके जो जख्म है उसको टच करने से पहले, उसकी चोट को टच करने से पहले वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, उस पूरे एरिया को आपने किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डिटॉल होता है उससे प्रॉपरली कॉटन से क्लीन करना है। फॉर अ माइनर कट पुट एन एडहेसिव बैंडेज, अगर छोटा मोटा कोई कट है, छोटी मोटी इंजरी है, छोटी मोटी चोट है, तो आप कौन सा लगाओगे, बैंडेज लगाओगे, ब्राउन कलर की जो बैंडेज होती है,
और अगर कोई डीप कट है, बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई है, तो आप उस जगह पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उस पे कॉटन रखोगे। देन टाई अ बैंडेज और सिक्योर इट विद सर्जिकल टेप। फिर उस वूंड पे आप क्या लगाओगे, बैंडेज लगा के सर्जिकल टेप, व्हाइट कलर की टेप आती है, उससे पूरे वूंड को कवर करोगे। इफ द पर्सन इज बैडली हर्ट, अगर कोई इंसान बहुत ही बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, मेक द पर्सन लाइन डाउन द वुंडेड पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड। जहां पे उसकी चोट लगी है उससे थोड़ा सा उसको ऊपर उठा के उसको लेटाओ। रैप सम आइस क्यूब्स इन अ टॉवल, एक टॉवल लो, उसमें आइस क्यूब्स को रैप करो और क्या करना है, एंड पुट इट ऑन अ वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, और उसको उसके जख्मे पे, उसकी चोट पे, किसको, जिसमें आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स टॉवल में रैप है, तो उस टॉवल को आप उसके इंजरी पे, उसके वुंड पे थोड़ी देर रख दो। When the bleeding stops, apply an antiseptic. जब ब्लीडिंग रुक जाए तो आपने एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और बैंडेज लगा देनी है। एंड आफ्टर दैट यू कैन कॉल डॉक्टर, क्योंकि उतनी देर में आपने उसको फर्स्ट एड दे दिया। ये सब चीजें आप उस पे करो जब आप फर्स्ट एड किसी बंदे को दे रहे हो। अगर वो बंदे को नॉर्मल चोट है तो आपने क्या करना है, अगर बहुत गहरी, बहुत ज्यादा चोट लगी है तब के, डीपर कट है या माइनर कट है, अगर माइनर कट है तो क्या आपने करना है, और डीपर कट है तब आपने क्या करना है। पेज 70 पे आइए सब। फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न्स। हमने किया फर्स्ट एड, पहले हमने कहा मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले हमने किया व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, फर्स्ट एड होता क्या है, ये सबको पता चल गया, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फिर उसके बाद हमने किया फर्स्ट एड बॉक्स, what all is required in first aid box, जो कि आपने क्लास एंड फॉर योर होम आपने फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, ये मीनिंग पता चला। देन प्रिपरेशन और मेकिंग ऑफ अ फर्स्ट एड बॉक्स, मेकिंग ऑफ अ फर्स्ट एड बॉक्स बोथ एट योर होम एंड इन फॉर योर क्लासरूम, अपने घर के लिए और अपने स्कूल के क्लासरूम के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होगा। और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीजें, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पेज नंबर 69 पे लिखी हुई हैं। वो चीजें आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में डालेंगे, बट उसके लिए आपने अपने घर से कोई भी ऐसा बॉक्स लेना है जो यूज में नहीं है, उसको अच्छे से कलर पेपर से रैप करना है, प्लस साइन लिखना है और हेडिंग देनी है फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद आपने सारी अच्छी अच्छी चीजें, जो चीजें आपको प्रॉपरली फर्स्ट एड के लिए चाहिए, वो उसके अंदर यू हैव टू कीप इट। फर्स्ट एड टिप्स, अब हमें फर्स्ट एड टिप्स बताने हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट एड टिप्स पहला है फॉर कट्स एंड वुंड्स। जब किसी को कोई चोट लगी है या कोई कट हुआ है, उसके लिए फर्स्ट एड टिप क्या है। सेकेंड फॉर बर्न्स, अगर कुछ जला हुआ है, कैसे होता है, मतलब फर्स्ट एड कब दोगे, या तो कोई चोट लग गई है, कोई कट हुआ है बॉडी पे, या कोई बॉडी का कोई पार्ट जल गया है, उसके लिए फर्स्ट एड क्या होगा। इन केस ऑफ माइनर बर्न, अगर कुछ हल्का फुल्का कुछ जला हुआ है, वॉश द बर्न्ड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर। आपने क्या करना है, जो जिस जगह पे जला है उसको ठंडे पानी से बिल्कुल, उसको जले हुए पार्ट को ठंडे पानी के नीचे रख देना है। डीपिंग द बर्न्ड एरिया इन कोल्ड वाटर और पुटिंग द आइस पैक, इट प्रिवेंट्स रिलीफ एंड इरिटेशन। या either you keep your burnt area under the water, cool water, और आप आइस का पैक, जो मैंने आपको भी बताया था कि आपने टॉवल के अंदर आइस क्यूब्स को रैप करके उस पर रखना है, या तो आप वैसे करो या आप उसको पानी के नीचे, रनिंग वाटर के नीचे रख दो, ठीक है। उसके बाद अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और कैलामाइन लोशन ऑन दी बर्न्ट एरिया। जितनी जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम आपके फर्स्ट एड बॉक्स में है, उसको आप अपने बर्न्ट एरिया पे अप्लाई करो। डू नॉट बैंडेज इट, उसको बैंडेज नहीं लगानी। डू नॉट अप्लाई बटर और ऑयल ऑन द बर्न्ट एरिया। अपने जले हुए एरिया पे सिर्फ उसको या तो ठंडे पानी के नीचे रखना है,
या फिर उसके ऊपर आइस पैक लगाना है, या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, या लोशन जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में है उसके ऊपर कभी भी बटर या घी नहीं लगाना। इट विल हर्ट यू मोर, उससे और दर्द होएगी। डू नॉट ट्राई टू बर्स्ट और प्रिक द ब्लिस्टर्स। जो बर्न एरिया पे अब ब्लिस्टर्स हो गए हैं, मतलब जो बर्न एरिया पे छाले हो जाते हैं, बिकॉज वो जला हुआ है तो उसके ऊपर छाले हो जाते हैं, उसके ऊपर कभी भी डू नॉट प्रिक इट, मतलब उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हाथ नहीं लगाना, उनको तोड़ने की फोड़ने की कोशिश नहीं करनी। टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर बर्न्स। आपको जो फर्स्ट एड टिप दिया है बर्न्स का, वो दिया है माइनर बर्न्स के लिए। जब हल्का फुल्का कुछ जला है आपका, कुछ भी जरा सा, जैसे मम्मा गई है, मम्मा के गैस से कुछ हल्का सा लग गया, तो आप मम्मा को ये वाली फर्स्ट एड टिप दे सकते हो। और उनके लिए, क्योंकि आपने घर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, तो आप उस बॉक्स से ये चीजें निकाल के अपनी माइनर बर्न्स को फर्स्ट एड दे सकते हो। और अगर मेजर बर्न्स हैं, मेजर बर्न्स के लिए आपने डॉक्टर की हेल्प लेनी है। मेजर बर्न्स के लिए क्या करना है, आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। उसके बाद है फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट। फॉर इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट के लिए जब कोई इंसेक्ट काटता है तो उसके लिए फर्स्ट एड टिप क्या होगी? अप्लाई कैलामाइन लोशन। पिंक कलर की बेटा एक लोशन आती है जो एंटीसेप्टिक लोशन होती है, वो अप्लाई करना है आपने ऑन द इफेक्टेड एरिया फॉर रिलीफ। आपने कैलामाइन लोशन अप्लाई करनी है इंसेक्ट बाइट की। जब कोई मच्छर काट जाता है, कोई भी इंसेक्ट आपको काट जाता है, तो वो रेड हो जाता है आपका एरिया और आपको बहुत ईचिंग होती है। उसके लिए आपको फर्स्ट एड क्या लेनी है? पहले आपने कोई कैलामाइन लोशन अप्लाई करना है, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विद एन एंटीसेप्टिक क्रीम। आपने ये मम्मा के साथ करोगे, ये आपको करना नहीं आएगा। अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालो और मम्मा को बोलो मुझे किचन में से बेकिंग सोडा दे। बेकिंग सोडा किस लिए हेल्प होता है? केक बनाने के लिए, मम्मा के पास जरूर होगा किचन में। तो आपने एंटीसेप्टिक क्रीम में वो सोडा मिक्स करना है और आपने अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। ये हो गया इंसेक्ट बाइट का। अब फोर्थ है हमारा फेंटिंग। फेंटिंग मतलब बेटा कोई भी बेहोश हो जाए, मतलब कोई चल रहा है और वो अनकॉन्शियस हो गया, बैठा हुआ है कोई अनकॉन्शियस हो गया, मतलब बेहोश हो गया, उसके लिए फर्स्ट एड क्या होगी? इफ अ पर्सन फेंट, अगर कोई बंदा बेहोश हो जाता है, देन इमीडिएटली मेक हिम लाई डाउन हिज हेड लोअर देन द बॉडी। सॉरी, एकदम से उस बंदे को ऐसे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, उसको वैसे लेटा दो, so that then the body to increase the supply of blood to the brain। जैसे आप पेज नंबर 70 पे देख रहे हो, उस पिक्चर को देखो। और कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, मान लो कभी कोई फ्रेंड आपका, कोई आपके घर में चल रहा है, ऐसे कोई काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, वो ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे लेटा देना है ताकि उसकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हेड से पूरे बॉडी पार्ट्स में जल्दी जल्दी जाना शुरू हो जाए। डू नॉट क्राउड हिम, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करो और फ्रेश एयर उसको मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को एकदम से बुलाओ। डू नॉट पैनिक एंड बी काम व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड देन कॉल द डॉक्टर। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले किया कि फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो कैसे कैसे डलेंगी। उसके बाद हमने फर्स्ट एड टिप्स समझे बच्चा, और फर्स्ट एड टिप्स में हमारी 4 कैटेगरीज थी कि हम फर्स्ट एड टिप उस इंसान को दें जिसको कट्स और वुंड है, जिसको कोई चोट लगी है या कोई कट लग गया है, या किसी का कोई बॉडी पार्ट माइनर बर्न है, थोड़ा जल गया है, या किसी को किसी के बॉडी पे इंसेक्ट ने बाइट किया है, या कोई इंसान अनकॉन्शियस या बेहोश हो गया है। तो ये 4 कैटेगरीज में हम किस तरह की फर्स्ट एड टिप दें। इन 4 कैटेगरीज में हम किस तरह की फर्स्ट एड टिप दे सकते हैं। तो हमने वो इस चैप्टर में, अभी इस टॉपिक में हमने वो सोचा है, वो समझा है कि
कि अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है उसकी हेल्प से और अपने पर्टिकुलर जो मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है उसके बेसिस पे आप किसी भी इंसान को कैसे फर्स्ट एड दे सकते हो। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। इसमें आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर में। To avoid accidents, we should be careful and alert. First point, accidents को avoid करने के लिए we have to be very careful and alert. उसके जो pointers हैं वो सिर्फ read करने और अपने mind में बिल्कुल उनको रखना है ताकि आप उनको अपनी लाइफ में आगे अप्लाई कर सको और क्लास में भी अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, एडल्ट्स को सबको बता सको। We should follow safety rules everywhere. हमें चाहे हम घर पे हों, चाहे घर के बाहर हों, चाहे हम बाथरूम में हों, किचन में हों, स्टडी रूम में हों, बेडरूम में हों, हमें हर जगह पे सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट एड जो है वो इज द इमीडिएट हेल्प बिफोर डॉक्टर कम्स। उसके लिए वी हैव टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड वी हैव टू गिव फर्स्ट एड बॉक्स वेयर एवर इट इज अप्लाइड। जहां पे आप दे सकते हो वहां पे आप दोगे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है वी शुड हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक डैश। कौन से शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके आसपास, अपने घर में, अपने आसपास कौन से शार्प ऑब्जेक्ट्स देखते हो? नाइफ, रेजर और योर फादर्स शेविंग किट, सिजर्स, कुछ भी जो शार्प है उनको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। वी शुड नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे क्या करते हो, आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं रहता, नॉट इंटेंशनली बट आप लोगों को नहीं याद रहता। आप नहाते हो और सोप को फ्लोर पे रख देते हो क्योंकि सोप मेल्ट होता है तो वो मेल्ट होता जाता है पानी में, मॉइस्चर में, और वो फ्लोर स्लिपरी बन जाती है जो कि बहुत डेंजरस है सबके लिए। यूज लाइफ जैकेट व्हेन गो फॉर स्विमिंग इन अ बीच। वी शुड नॉट अप्लाई ऑयल और बटर। हमें कभी भी ऑयल या बटर बर्न एरिया में अप्लाई नहीं करना, कभी भी नहीं। इफ अ डैश और डैश स्टिंग वी शुड अप्लाई पेस्ट। अगर कोई इंसेक्ट स्टिंग मतलब काटता है या डंक मारता है इंसेक्ट, वी शुड बेक। मैंने अभी बताया था आपको एक पेस्ट जो कि आपकी मम्मा की हेल्प से बनेगा। आपने एक एंटीसेप्टिक क्रीम लेनी है और बेकिंग सोडा लेना है, उसको मिक्स करके वो पेस्ट आपने कहाँ लगाना है? इंसेक्ट बाइट वाले एरिया पे, जहां पे आपको इंसेक्ट ने स्टिंग किया है, काटा है या डंक मारा है। उसके बाद वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम लोगों को सेफ्टी रूल्स कहाँ फॉलो करने चाहिए? ओनली इन द किचन, इन द बाथरूम, एवरीवेयर। कहाँ करोगे? वेरी गुड, एवरीवेयर। वी शुड वॉक ऑन द रोड, एनीवेयर और ऑन द पेवमेंट। कहाँ वॉक करनी चाहिए हमें? सिर्फ पेवमेंट पे। वेरी नाइस। इन अ केस ऑफ माइनर बर्न, जब हमारा कभी कोई माइनर बर्न है, वॉश द बर्न्ड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर, नॉट हॉट रनिंग वाटर, नो वार्म रनिंग वाटर। सिर्फ ठंडे पानी से ही धोना है। विच ऑफ दीज कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ अ कट? कट के केस में जब कोई वूंड है या कट है तो क्या अप्लाई करोगे? कैलामाइन लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम और बटर। वेरी नाइस, कैलामाइन लोशन। उसके बाद which cloth material should we avoid wearing while helping our mother to cook? Especially girls, you are in the kitchen with your mother to help. खास करके बॉयज, अब तो बॉयज भी हेल्प करते हैं, तो आप अगर किचन में हो, अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हो, आप भी और आपकी मम्मा भी, आपको कौन से क्लोथ्स पहनने हैं? सिंथेटिक क्लोथ्स। कौन से क्लोथ्स पहनने हैं आपने? सिंथेटिक। आपने वो क्लोथ्स पहनने हैं जो फायर इजीली, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने, कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं। तो जो फायर इजीली कैच नहीं करते, कौन से क्लोथ्स पहनोगे? कॉटन। सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं। सिंथेटिक क्लोथ्स डलते हैं स्विमिंग के टाइम पे, वे जो पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते और आपको जल्दी से ड्राई कर देते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स। तो आपने कौन से क्लोथ्स पहने हैं? कॉटन, सिंथेटिक और वूल। तो किस ऑप्शन पे जाएगा? कॉटन पे। अच्छा, अब आपके पास है, ये आपने एक चीज डिस्कस करनी है क्लास में। इफ यू सी योर फादर टॉकिंग ऑन दी फोन व्हाइल ड्राइविंग, अगर आप अपने पापा को देखते हो कि वो ड्राइव करते करते फोन पे बात कर रहे हैं,
तो आप क्या बोलोगे पापा को और क्या कहोगे, ये आप क्लास में मैम को बताओगे। आपको पॉइंट्स पता है, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कौन से पॉइंटर्स दिमाग में रखने हैं और कौन सा बताना है अपने फादर को या कोई भी जो आपके साथ एडल्ट है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप साथ बैठे हुए हो और कोई फोन आ जाता है या उनको इमरजेंसी में कोई पिक करना पड़ता है फोन, तो आपने उनको बोलना है कि वो साइड पे कार पार्क करके फोन पे बात करेंगे व्हाइल ड्राइविंग, नो टॉकिंग ऑन फोन। यू हैव मिस्ड योर स्कूल बस, ठीक है। सपोजिंगली आपने घर से स्कूल जाना है और आप स्कूल बस से जाते हो और आपने वो स्कूल बस मिस कर दी है। और कोई भी स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, स्ट्रेंजर है, ना आपके घर से कोई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ना पेरेंट्स, ना सिबलिंग्स, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जानता हो, उसको वो आपको लिफ्ट के लिए ऑफर कर रहा है, आपको लिफ्ट दे रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप लिफ्ट लोगे, स्ट्रेंजर के साथ जाओगे? इसके लिए आप क्या करोगे? ये सिर्फ 2-3 पॉइंटर्स हैं जो क्लास में डिस्कस होंगे। उसके बाद पेज से नो होमवर्क फॉर दिस चैप्टर। बहुत खुश हो गए आपको कि मैम ने पहली बार इस चैप्टर में कोई होमवर्क नहीं दिया है, तो हैप्पी मूड। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंटर्स लर्न करने हैं। लर्न भी बेटा नहीं सिर्फ रीड करोगे, समझोगे और क्लास में डिस्कशन होगी, कैट्स के सामने क्लास में डिस्कशन अपनी लैंग्वेज में। आप ना उसको फॉर्म करोगे कि मैम ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन से टिप्स हमें यूज करने हैं, कौन से टिप्स हमें यूज नहीं करने। और एक चीज जो आप पेंसिल से अपनी बुक में करोगे वो होगा सिर्फ एक एक्टिविटी, पेज 72 में अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है, सबने देख लिया पेज 72 पे। एवरीवन प्लीज सी पेज 72, लेजर टाइम, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और वो कैपिटल लेटर्स में हैं। जब इनको आप अनस्क्रैम्बल करोगे तो इनको ठीक करके लिखोगे। जैसे पहला दिया हुआ है MACALINE। एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल देखिए, उसको कैसा बनाओगे? कैलामाइन लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन, ये बन गया। उसके बाद एक कॉटन दिया हुआ है TONCOT, अनस्क्रैम्बल किया हुआ है, इसको बिल्कुल अनजम्बल है, इसको अनस्क्रैम्बल करके क्या बनाओगे? कॉटन। तो ये अब मैंने 4 में से 2 तो आपको बता दिए, बाकी 2 आपको ढूंढोगे। और प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज वाली एक्टिविटीज की नहीं करनी, नो नीड, ओनली रीडिंग एंड डूइंग ऑफ दिस लेजर टाइम। ओके, बाय।